अंटार्कटिका, ये नाम सुनते ही हमारे मन में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एक तो बर्फ और दूसरे पेंगुइन्स। लेकिन अंटार्कटिका अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। यहाँ पर साइंटिस्ट कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर उनके रहने के लिए जगह, साइंस लैब्स और 2 एटीएम के अलावा कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्कटिका में हुई कुछ सबसे बड़ी खोज के बारे में। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ का टेम्परेचर -50 से -90 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और लगभग 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं। बावजूद इसके अंटार्कटिका की 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा मोटी बर्फ की चादर के नीचे 400 से भी ज़्यादा लेक्स अब तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। अगर साइज की बात करें तो अंटार्कटिका यूएसए से भी ज़्यादा बड़ा है। फिर भी यहाँ पर वैज्ञानिकों के अलावा कोई नहीं रहता। साल के आधे समय यहाँ पर अंधेरा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर किसी भी टाइम जोन को फॉलो नहीं किया जाता और ना ही यहाँ किसी देश का कब्जा है। हालांकि 7 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर अपना अधिकार जताते हैं, लेकिन इंडिया, यूएसए, रशिया जैसे बड़े देश इन क्लेम्स को नहीं मानते। 2009 में एक चीज ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए जब उन्हें अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से एक स्केलेटन मिला। देखने से लग रहा था कि ये स्केलेटन एक बिल्ली का है। स्केलेटन पर और भी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये एक अंडे देने वाली बिल्ली थी जो इस धरती पर आज से करीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले हुआ करती थी। अंटार्कटिका में पिछले 50 सालों में 10,000 से भी ज्यादा मीटेरॉइड्स मिल चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार धरती पर गिरने वाले मीटेरॉइड्स के लगभग 90% अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मीटेरॉइड्स तो 7 लाख साल पुराने निकले हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की वजह से ये मीटेरॉइड सुरक्षित रहते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से कुछ ह्यूमन स्कल्स मिले थे। इनका साइज नॉर्मल ह्यूमन स्कल से काफी बड़ा था। इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि ऐसे ही स्कल आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू में मिले थे। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना था कि लाखों साल पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे जिनका साउथ अमेरिका और अफ्रीका से कोई ना कोई नाता था। ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि लाखों साल पहले अंटार्कटिका साउथ अमेरिका और अफ्रीका के साथ में ही स्थित था, जिसे पैंजिया महाद्वीप का नाम दिया गया था। अंटार्कटिका में सिर्फ मानव के ही अवशेष नहीं मिले, बल्कि 1980 से अब तक यहाँ पर वैज्ञानिकों को डायनासोर्स, मोसासॉर्स, प्लीजियोसॉर्स के स्केलेटन भी मिले हैं जो कि तकरीबन 7 करोड़ साल पुराने हैं, जिससे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज से करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका की जमीन रहने लायक रही होगी। टेलर ग्लेशियर को देखकर किसी को भी लगेगा कि यहाँ पर खूनी झरना बह रहा है जो ग्लेशियर से होता हुआ समुद्र में गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ से कुछ मील दूर बर्फ के नीचे बह रही एक लेक, जिसमें नमक की मात्रा समुद्री पानी के मुकाबले 4 गुना है। उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने की वजह से पानी का रंग लाल नजर आता है। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट को 1100 फीट बर्फ के नीचे से एक अननोन क्रिएचर का स्केलेटन मिला, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि आज तक इस टाइप के किसी भी क्रिएचर की जानकारी इससे पहले नहीं थी। इसकी लेंथ तकरीबन 8 फीट थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस स्केलेटन की हड्डी इसकी बॉडी से बाहर की ओर निकली हुई थी। वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये क्रिएचर इस धरती पर आया कैसे था। यूं तो अंटार्कटिका हर तरफ बर्फ से ढका हुआ है और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। फिर भी दुनिया की मोस्ट ड्राइएस्ट प्लेस अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैली का नाम दिया गया है। इस ड्राई वैली में ना तो बर्फ है और ना ही पिछले 20 लाख सालों से यहाँ बारिश की एक भी बूंद गिरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर चलने वाली हवा है, जो 320 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से चलती है। इस ड्राई वैली जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन पूरी अर्थ में कहीं और नहीं है, लेकिन इस ड्राई वैली की कंडीशन मार्स से मिलती जुलती है। इसीलिए नासा ने अपने मार्स मिशन के रोवर वाइकिंग को ड्राई वैली में ही टेस्ट किया था।
आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।